क्वेश्चन नंबर 10 समांतर श्रेणी में हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ये 3 + 4 है। और 10वें का सेकेंड पार्ट जो है इसमें हमें क्या दे रखा है, an = 9 - 5। हमें कितना योग चाहिए, 15 पदों का योग चाहिए। उसको रोक दीजिए, नहीं आज आप इसे नहीं बोल रहे इस तरीके से। 15 पदों का योग चाहिए। तो ये का मतलब क्या है, हमें अगर 2 पद मालूम है, हमें 2 पद मालूम है तो हम डी निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं और योग लिख सकते हैं। जैसे एन का मतलब क्या है, इसमें जब 3 + 4n यानी पहला पार्ट हम बना रहे हैं, इसमें जब एन का मान हम 1 रखेंगे, देखो अगर अपना कुछ जीवन बड़ा बढ़िया करना है, ध्यान दो, बहुत परेशानी हुई है। ये एन दिया 3 + 4n। अब यहाँ से हम पहला पद निकाल सकते हैं। पहला पद निकालने के लिए हम n = 1 रखने पर कहाँ देख रहे हैं हम, तो 3 n = 1। अब जैसे 1 रखेंगे, n की जगह देखिए 1, यहाँ पर हमने कितना रखा 1। तो जहाँ जहाँ n मिलेगा वहाँ हम 1 रखेंगे। यहाँ पर n था, यहाँ पर। तो ये 1 का मान कितना हो गया है, 3 + 4 = 4। तो ये 1 कितना हो गया, 7। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे A2, A3, A4, A5। ज्यादा नहीं निकालेंगे, 2-3 पद हम लिख देंगे, उससे हमें A पता चल जाएगा, D पता चल जाएगा। तो A2 लिखना है, तो A2 के लिए मैं इनकी जगह कितना लिखेंगे, A2 यानी n बराबर कितना लिखे, 2। 3 + 4 n की जगह कितना, 2। तो 2 बराबर कितना, 3 + 4 × 8। तो 8 और 3 कितना हो गया, एक पद और लिखना है, बहुत चाहिए है। तो 3 का मतलब इनकी जगह कितना रखा, 3। तो कितना हो गया, 3 + 4 × 3। तो 3 बराबर कितना हुआ, 3 + 4 = 12। ये 3 बराबर कितना, 12 × 15। अब हम श्रेणी लिख देते हैं। श्रेणी का मतलब सीरीज। क्या बन गई हमारी, पहला पद कितना आया है, 7 आ गया। दूसरा पद कितना, 11। तीसरा पद कितना, और भी चौथा भी आएगा, इसलिए हम यहाँ आगे घट लिख देंगे। चौथा आएगा, 5वां आएगा, सोनू के भाई, 6ठा आएगा, 7वां आएगा, सब आएंगे, हमने कैट लिख देंगे। अब देख ले, चेक कर लेते हैं श्रेणी समांतर है कि नहीं। देखिए 11 में से 7 गया, 15 में से 11 गया, बिल्कुल श्रेणी समांतर श्रेणी है। आज AP में टर्म है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि अगले पद से पिछला पद यानी सेकेंड टर्म फर्स्ट में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं तो बराबर आता है, दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं बराबर आता है। इसका मतलब समांतर श्रेणी है। अब यहाँ से बड़े आराम से पहला पद लिख सकते हैं, ये बराबर 7 है, इसको कहते हैं पहला पद, फर्स्ट टर्म। D निकालने का तरीका हमने बताया, चाहे इसमें से घटा दो, चाहे इसमें से घटा दो। 11 - का 7 बराबर कितना, 4। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, कितने भी पदों का योग लिखना है, 15 पदों का योग चाहिए। तो पहले हम ओरिजिनल सूत्र लिख लेते हैं, यस n बराबर n/2 2a + n - 1 × D। तो यस n का मतलब होगा कितने पदों का, कितने पदों का चाहिए, कितने टर्म का चाहिए। तो यहाँ पर n की जगह 15 आएगा और n की जगह यहाँ पर 15 आएगा, बटे में 2 है, 2 आएगा। 2 a का मान कितना आएगा, a का मान कितना, 7 आएगा, प्लस ब्रैकेट n की जगह कितना आएगा, 15 - 1 आएगा, और D का मान भाई कितना आएगा,
डी का मान 4। देखिए योग हो जाएगा। देखिए 15/2 लिख दिया है। 7 गुणे 14, 15 में से हो गया 14 और गुणे में कितना लिखा है 4। तो ये कितना हो गया 15/2 हो गया है। ये हो गया 14 और 14 से कुछ 56। ये हमारे पास कितना हो गया 15/2, 56 और 14 70। 70 को काट दो, 2 3 से 2 पंजे। तो ये कितना हुआ है भैया 15 गुणे 35 बराबर गुणा करना है 15 35 की। 15 25 75 के 5 हाथी लगे 7 15 के 45 और 7। अभी दूसरा वाला भी हमें लगाना है। ये तो हमने कर दिया। ये तो पहला हमने सवाल किया है। यहाँ तक लिख दिया है? अच्छा यहाँ तक लिख दिया होगा। आगे वाला हम नहीं निकालेंगे। यहाँ तक लिख दिया, ना लिखा हुआ तो बता देना या कापी से पड़ोस वाली से लिख दिया। दूसरा बिल्कुल ऐसे लगाना हमें। दसवें का दूसरा बिल्कुल ऐसे लिखना। क्या दिया है? ए एन बराबर 9 - 5 है। तो ए एन का बराबर हम पहला पद लिख लेते हैं। पहला पद मिल जाए, दूसरा पद मिल जाए, तीसरा पद मिल जाए, चौथा पद मिल जाए। लिखने की जरूरत नहीं होती। 2 3 मिल जाए, बस 2 ही से काम चल जाएगा। फिलहाल हम 3 लिख देते हैं। तो ये एन की जगह 1 लिखा है तो 9 - बताइए यहाँ एन की जगह 1 लिखा है तो यहाँ एन मिला, इसकी जगह भी 1 लिखिए ना। तो ये 1 बराबर कितना 9 - 5 करना 5। 9 में से 5 जाएगा कितना और चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या। ये 2 लिखो, एन बराबर 2 लिख ले लिया तो 9 - 5 गुणे 2। ये 2 कितना हो जाएगा 9 - 10। अब बताइए कितना बचेगा? हाँ अब चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। 9 प्लस का है 10 माइनस का। 9 प्लस का है 10 माइनस का घटेगा, लेकिन चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का माइनस का। वही पहले पेज पर लिखा वही सब आते। एक 3 और ले लो तो कितना लिखेंगे 9 - 5। एन की जगह कितना लिखेंगे 3। तो 1 3 बराबर 9 - 5 3 15। 1 3 बराबर कितना हुआ? बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। 15 का चिन्ह माइनस का है। अब देखिए कौन कौन पद आगे। पहला कितना 4, दूसरा -1, तीसरा -6। अब यहाँ से आगे हर पद आते रहेंगे। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए का मान कितना है 4 और बी कैसे निकालेंगे? अगले से पिछला घटाओ। अब ये घटेगा नहीं, हमने जुड़ जाएगा। हमने पहली कॉपी से पहला यही माइनस वाले जोड़ो और चिन्ह काय का लगाओ। तो देखिए हमने लिखा -4 -1 -5। अब कितने पदों का योग चाहिए? 15 पदों का योग दोनों में चाहिए। तो क्या लिखेंगे? वही फार्मूला बराबर 2। तो यह 15 यहाँ पर 15 पदों का तो एन की जगह कितना आएगा 15। तो ए का मान, एन का मान, डी का मान। देखिए ये कितना हो गया 15/2 और 2 चक्कू 8। 15 में से क्या माइनस का 5। तो ये कितना हो गया 15/2। ये कितना हो गया 8 14 पंचे 17। हमने कापी में लिखा माइनस प्लस की गुणा। अब माइनस प्लस वाले घटाओ। माइनस का 62 17 से आ गया 62। काटो 2 3 6 2 1 2 माइनस का 31। अब 15 गुणे माइनस का 31। इसका आंसर देखना पड़ेगा। क्या 5 करना 15 करना 15 के 5 हासिल 1 15 के 45 और 46। इसका आंसर मिलाइए।